परमेश्वर के नाम की महिमा हो सबको, जय मसीह की। आज हम देखेंगे याकूब का लाबान के पास से भागना, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 31वां अध्याय की पहली से लेकर 21वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए। उत्पत्ति 31 इसकी पहली आयत से लेकर 21वीं आयत तक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहली आयत से। फिर लाबान के पुत्रों को की ये बातें याकूब के सुनने में आई। तो उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद इसके कान में पड़ती है। लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई। याकूब को है वो लाबान के बेटे हैं, उसके मामा के लड़के, उनकी ये बातें सुनने में आई। क्या बातें सुनने में आई? याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है। बोले भाइयों, भांजा जो है आ रहा है मामा अपने पिताजी का, इसने अपने पिताजी का सारा कुछ जो कुछ था वो सब कुछ छीन लिया है, और हमारे पिता के धन के कारण उसकी प्रतिष्ठा है। और जो ये जो याकूब अपना चौड़ा होया फिरा है, इसके पास पल्ले कुछ नहीं था, अकेला आया था उरे, और आने के बाद में अपनी जो कुछ नहीं उरे इसकी शादी कर दी बाबू ने इनकी। बुआ कर ला, अपनी बुआ कर ला। अरे वो देख ले कितना धनी बनया फिर है, सीधा मुंह बात भी नहीं करता, हम नमस्ते करा नमस्ते मिलेगा। अरे इसका पल्ले कुछ नहीं था, आज तो सारी इज्जत प्रतिष्ठा सारा कुछ है वो अपना बाबू का है। और इसने यो जबरदस्ती बाबू ने गोली दवाई दे दे के छीन लिया, बाबू ने बेवकूफ बना रखा है इसने तो। और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। और अपने मामा की तरफ भी जब देखता था उसका मुंह याकूब, तो उसको लगता था कि मामा जी मैं पहले वाली बात नहीं भाई, मामा जी गुस्से में वाले तो इन्हें काम कर रखे सारे। याकूब ने हमेशा ही उल्टे सीधे काम करे। जब हम देखते हैं कि इसने अपने भाई का तो पहलौठे का अधिकार ले लिया, अपने भाई को दाड़ देने का बदला में। इसका भाई खेत में तो बेचारा थका मान आया था, बोलिया भाई थोड़ा कुछ मैंने खाने पीने दे दे, मेरे प्राण निकले हुआ है। बोला भाई फ्री में क्यों दूं, मैंने तो अपना कॉपीराइट दे दे, अपने जो सारे जो वसीयत है तेरी बड़ा होने की वो दे दे, वहां ले ली। उसके बाद इसके भाई को जब एसाव को जब उसका पिता है वो आशीर्वाद देने वाला था मरने से पहले, तो उसने चुपके से एसाव बन के नहर उसका आशीर्वाद ले लिया। तो उल्टे सीधे काम इसने हमेशा ही करे। और यहाँ पर भी इसने किए कि लाबान ने इससे बार बार पूछा भी तने केची बता। तो लाबान ने निवला जी मैंने तो ये पेड़ बकरी आगे से जो इस प्रकार की जन्मेगी वो तेरी, उस प्रकार की है वो मेरी। तो इसने बड़ा चाल खेल के इस प्रकार सिस्टम कर दिया। जब पानी पीना हुआ है तो बड़े इस प्रकार के दर से लगा दिए कि जिससे में चितकबरी सी हो जाए, और जो इस प्रकार की होती वो इसकी होगी याकूब की, और जो मरी मरी थी उनने वो इस तरफ ले आओ कौन था वे बेचारी इसकी होगी, लाबान की होगी। तो धोखाधड़ी करना तो इसका पुराना काम था। तो उल्टे सीधे काम करने वाले के साथ भाई उनके प्यार से कौन पैसा होगा। तो अपने मामा की तरफ देखा तो उनको भी इसको अब पहले वाली बात नहीं नजर लगी, और गुस्से में उसको उसका मामा लगता था। तब यहोवा ने याकूब से कहा, और इसके बाद है यहोवा परमेश्वर का वचन है वो याकूब के पास पहुंचता है, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा, मैं तेरे संग रहूंगा। और यहाँ परमेश्वर यहाँ पर खतरे की घंटी बजाते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने भी देखा कि यहाँ उसका जीवन अब सुरक्षित नहीं है। लेकिन परमेश्वर जिसको सुरक्षित रहना चाहे उसको चेतावनियां भी देता है और उसको बचाता भी है। इसीलिए इस प्रकार का जब वातावरण बन गया पूरा इसके खिलाफ याकूब के, तो परमेश्वर ने कहा कि जो तेरा देश था, जो तेरे बाप दादा वो देश था, वही तू लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। तो अपनी पत्नियों को बताता है कि भाई तुम्हारे पिता की जो तरक्की मेरी तरक्की बदल गई, अब वो पहले की तरह नहीं रहा, बल्कि बहुत ही खराब नजरों से मुझे देखता है। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उनको मेरी हानि करने नहीं दिया। जब उसने कहा चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ते वाले ही जनने लगी, और जब उसने कहा धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले ही जनने लगी। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझे
दे दिए। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने सपन में क्या देखा कि जो बकरे भेड़ियों पर जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वे धारीदार चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने सपन में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकल कर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। यहाँ अपनी पत्नियों को ये याकूब बताता है कि परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का ऑर्डर है कि मैं अब फिर से अपने जन्मभूमि को लौट जाऊं, और परमेश्वर ने कहा है कि वो मेरे संग है और संग रहेगा। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, याकूब से कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग या अंश बचा है? वो बोली, जी आप चलो तो हो, हमारा कुछ बचा है कि नहीं आड़ा कि मैं मेरा पिता हमारा पिता आखिर वो हमारा भी तो कोई इसके अंदर वसीयत में कुछ बचा होगा। क्या हम उसकी दृष्टि में पराये न ठहरेंगे? देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रूपों को खा बैठा है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है वह हमारा और हमारे बच्चों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही करो। तो वे कहती है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसी ही तुम करो। तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊंटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वह पद्दनराम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गया। लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला था और राहेल अपने पिता के ग्रह देवताओं को चुरा ले गई थी। अतः याकूब लाबान अरामी के पास से चोरी से चला गया। उसको ने बताया कि मैं भाग जाता हूँ। इस प्रकार हमने देखे हैं कि चुपके से है याकूब है वो अपने मामा के यहाँ से अपना सारा कुछ माल पानी लेकर अपनी पत्नियों और अपने बच्चों को लेकर चुपके से अपने देश जाने के लिए निकल जाता है। एक प्रकार से भाग जाता है। वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ों की ओर किया। तो फिलहाल हमने देखा कि किस प्रकार से है ये अपने मामा को छोड़कर है वो अपना सब कुछ लेकर चला जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे।